हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इसमें हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो फर्स्ट गिवन है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। तो इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री हमने कहाँ से मेनली हमने उसमें पढ़ा एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल क्या था हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। सो आपने पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास मेनली क्या गिवन होता है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट, इसमें आपके पास फर्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच अनऑब्स्ट्रक्टेड विजन। ठीक है, या स्ट्रेट पाथ बिटवीन एन ऑब्जर्वर आई एंड एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ये लाइन ऑफ साइट है, ये जिसे हमने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस पढ़ा है, वही हमारी लाइन ऑफ साइट है। और बाय डेफिनेशन ये कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट एक स्ट्रेट लाइन होती है कि ऑब्जर्वर के और जो उसकी विजन है, जहाँ उसको देखना है वहाँ तक, अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि बिना किसी रुकावट के। ठीक है ना, सीधी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्वर की आई के हमारे ऑब्जेक्ट के बीच की स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। कि एन एंगल, एक एंगल जो कि फॉर्म्ड होता है, बनता है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट के। अब देखो, जैसे हमने ऊपर वाले में बताया, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं। जैसे हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पढ़ते हैं, तो एक्स एक्सेस यानी कि जो लेफ्ट टू राइट जाती है वो क्या होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, याद रखना। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और हम सोते हैं ना, तो उससे याद रखना कि हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ी हुई जो लाइनें होती हैं ऐसे। ठीक है ना, हॉरी और सोरी। ठीक है, सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और क्या बोला है, अभी बोला था बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट ये है हमारे पास। ठीक है, इनके बीच का जो ये पार्ट है, इसी यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होती है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अब कहीं कहीं पे गिवन होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव या लाइन ऑफ साइट के बिलो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके अबव यानी कि ये वाला हो गया ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो। नेक्स्ट है हमारे पास angle of depression. So the angle formed between a horizontal line from an observer eye and their line of sight when looking down at an object below them. कि द एंगल फॉर्म्ड होता है बिटवीन, अगेन हमेशा याद रखना, एंगल तो किसके बीच फॉर्म्ड होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड सेकेंड वन इज लाइन ऑफ साइट के। ठीक है ना, पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है, तो इनके बीच ही हमारा एंगल फॉर्म्ड होगा। सेकेंडली, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होता है, यानी कि यू। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बिलो नीचे। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट के ऊपर, अबव। सेकंड बोल रहा है साइट व्हेन लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट बिलो देम, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्या देखोगे, ये हमारे पास एक और क्या है, तो अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन काटती है, ये और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, इक्वल होता है, यानी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस वन। सो ये कैसे इक्वल होंगे,
बोलो, अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? तो जब भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ नहीं आता है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिप्रेशन होता है, क्या होता है? डिप्रेशन होता है, तो आपकी आंखें क्या हो जाती है, या आप डिप्रेस हो जाते हो, नीचे हो जाती हैं। सो याद रखना कि डिप्रेशन में क्या होती है? आंखें नीचे। सो एंगल हमारा कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर बनेगा, उसका अपोजिट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।